पांचों के पांचों खून से लथपथ होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो सामने वाला शख्स कहता है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ, कि तुमने मेरी फैमिली को छोड़ा था। तब वे पांचों चिल्लाते हुए कहते हैं, भाई तुम्हारी फैमिली को हमने क्या बिगाड़ा है। तब वो कहता है, तुम्हें मुंबई का सिंघानिया परिवार याद है, जैसे तुमने बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म कर दिया था। और सही से मैंने तुम पाँचों को इसलिए बंदी बनाया क्योंकि मुझे पता चला था कि वही कि सिंघानिया परिवार की उस बॉम्ब ब्लास्ट में तुम पाँचों का हाथ था। अगर तुम पाँचों सच सच बता दो कि मुझे उस समय की मेरे परिवार के को बर्बाद करने के कौन कौन जिम्मेदार था, तो तुम पाँचों को मैं जिंदा छोड़ दूँगा। तभी उन पाँचों में से एक कहता है, भाई हम कुछ नहीं बता सकते, अगर हमने बताया तो हमारी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस पर वो शख्स कहता है, जिसको जो काली लबादी में पूरा लैस था और उसके चेहरे पे एक जोकर का मुकुट था, वो कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारी मौत इससे भी बदतर होगी, और वो नहीं मारेगा तो तुम्हारे ख़ानदान को मैं मार दूँगा। ये सुनकर वो आदमी डरते हुए कहता है, भाई हम बताते हैं, मगर हमें मार देना कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी फैमिली को बच देना। जिस पर वो कहता है, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, अगर तुमने मुझे बता दिया तो तुम्हारी फैमिली में से मेम्बर्स में से किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, ना हाथ लगाऊँगा। जिस पर वो शख्स रोते हुए कहता है, भाई इसमें मुंबई के रायजादा परिवार के जतिन रायजादा का हाथ था और अंडरवर्ल्ड के अब्दुल आज़ाद का हाथ था। उनके कहने पर हमने वो बम लगाए थे जिसमें सिंघानिया परिवार मारा गया। ये सुनते ही वो आदमी जो काले लबादे में और जिसके मुखौटे जोकर का मुखौटा लगाया था, वो हंसते हुए कहता है, रायजादा परिवार और अंडरवर्ल्ड किंग अब्दुल आज़ाद अब तो गया। ये कहने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ से काफ़ी सारी चोबें उठाता है और एक हथौड़ा लेते हुए उन सारी चोबों को उन पांचों लोगों के एक ट्रिपल पंच पर मारता है और सीधे सीधे माथे पे एक एक चोबा काटते उन्हें मार देता है। और फिर वो अपने आप से कहता है, मॉम डैड, अब मैंने आपके बदले की शुरुआत कर दी है। आप लोगों के साथ जिसने भी इस तरीके की गलसाखी करने की कोशिश की है, आपका बेटा आरब सिंघानिया इसका बदला लेकर रहेगा। ये कहने के बाद उस गुलाम को छोड़ देता है और निकल जाता है वहाँ से। और छोड़ने से पहले वो वहाँ एक कॉल लगाते हुए उस जगह का पता कुछ पुलिस वालों को भेज देता है और कहता है, सर यहाँ पे कुछ 5 लोगों की लाशें मिली हुई हैं। तब पुलिस वाला वहाँ से उनसे पूछता है, आप कौन। तो वो कहता है, शुभ चिंतक हूँ आपका। देखे क्या फ़ोन काट कर और मोबाइल को वहीं तोड़ मरोड़ कर फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद उस गोदाम में जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ का मंजर देख कर उनकी रूह कांप जाती है। पाँचों के पाँचों दीवार पर खड़े हुए थे, हाथ पैर दीवार पर चोबों से खुले हुए थे। एक माथे पर चोबा और दोनों हाथ पैर में अलग अलग चोबा, पैर दोनों चोबे से खड़े हुए, और एक दिल में चोबे, दिल में 3 चोबे खड़े हुए थे। इन पाँचों को इतनी बेदर्दी से किसने मारा। उस ऑपरेशन का इंचार्ज जिसका नाम अतुल था, वो कहता है, सर देखिए इन लोगों को इतनी बेरहमी से मारने वाला कौन हो सकता है। तब वो वहाँ जाकर कहता है, सर इन लोगों को किसने पर्सनल दुश्मनी के लिए निकाला है। तो वो कहता है, मुंबई में तो यह आम बात है, आजकल मर्डर आम काट का, और सर ऐसा खूनी खेल आज तक हमने भी नहीं देखा। अंडरवर्ल्ड के माफिया उसको भी हमने मारते हुए देखा है, वो भी एक गोली में ख़त्म कर देते, पर इसने इतनी बेदर्दी से मारा है, यानी कि एक बदला ले रहा है अपना। जिस पर कांस्टेबल राणा कहता है, सर आजकल निरे आए और निरे चले गए, ऐसे केस होते रहते हैं, इन्हें भी फाइलों में दर्ज कर दिया जाएगा। यह कहकर वो उन 2 लड़ियों को कहता है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। और यह कहने के बाद वो सब लोग बॉडियों को लेकर उस गोदाम से निकल जाते हैं। तभी उस गोदाम से निकलने के बाद आर्यन सिंघानिया अपने आप से कहता है, अब इन बल्ले की शुरुआत तो कर दी है, पहले मुझे रायजादा पर और अब्दुल आज़ाद की पूरी जानकारी निकालनी होगी, तभी मैं उनसे बदला ले पाऊँगा। तभी उस जगह से आरब सिंघानिया अपनी सोच में वहाँ से निकलता रहता है और रोड पर चलते चलते सोचता है, आखिर रायजादा परिवार की मेरे सिंघानिया परिवार से क्या दुश्मनी थी, मुझे ये पता लगाना होगा। और इसमें माफिया जैसे अंडरवर्ल्ड लोग, अब्दुल अब्दाद जैसे जो माफिया किंग कहे जाते हैं, वो लोग मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े थे, मुझे इसका पता लगाना होगा। इसके लिए वो सोचता है कि मुझे अपने पापा के खास मित्र कबीर राणा से मिलना चाहिए। और ये सोच कर वो कबीर राणा से मिलने जा ही रहा होता है। ये सोचता है कबीर राणा से मिल लूँ, फिर उसके मन में बचा रहता है कि मैं दुनिया की नज़रों में तो मर चुका हूँ 10 साल पहले, अगर मैं कबीर राणा से ऐसे मिला
तो वो भी चौंक जाएंगे। तो मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे कबीर राणा से गुप्त रूप से मिलना चाहिए। ये सोचकर वो कबीर राणा के घर की तरफ निकल जाता है और कुछ देर बाद कबीर राणा के घर पर पहुंचता है। कबीर राणा के घर पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि कबीर राणा घर पर नहीं है। तो कबीर राणा के रूम में जाता है तो उसे कबीर राणा तो मिलता नहीं है, और कबीर राणा के रूम में उसे एक फ़ाइल मिलती है, जिस फाइल को वो पहचान लेता है। वो फाइल उसके डैड की थी, जतिन सिंघानिया की। तो जतिन सिंघानिया की वो फाइल देखकर वो कहता है ये तो मेरे डैड की फ़ाइल है। उनका प्रोजेक्ट ARS प्रोजेक्ट, जिस पर उसके डैड कई सालों से काम कर रहे थे, जिसमें कई ऐसे वुमेन्स ऑपरेशन थे जिससे वो दुनिया की मदद करना चाहते थे। ऑपरेशन के थे एक माइक्रोटम्स कंप्यूटर बनाना, जिसमें वो कामयाब हासिल करने ही वाले थे। और उसके बाद ये सब हो गया। ये सोचकर वो फाइल को जब उठाता है तो उसके बाद उसे बहुत कुछ पता चलता है। वो फाइल को लेकर वो वहाँ से निकलता ही, हाँ, तभी पास में से उस 2 लोगों के हंसने की आवाज़ आती है, जो उसी रूम में बैठकर शांति से बगल में रूम में हंस रहे थे, और कहते हैं अरे यार, इस फाइल को डिकोड करना इतना मुश्किल क्यों है? हम कई सालों से 10 साल से लगे हैं, और वो जतिन सिंघानिया का बच्चा मर तो गया, पर वो पासपोर्ट छोड़ के गया है। इस पासपोर्ट को हम डिकोड कर ही नहीं पा रहे। हम पूरे 10 साल से लगे हैं और अभी भी हम इस पासपोर्ट को डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर हमने इस पासपोर्ट को डिकोड नहीं किया तो हम अपने मिशन को कैसे अंजाम देंगे? हम भारत को कैसे बर्बाद करेंगे? जब ये बात आर्यन सिंघानिया सुनता है तो वो चौंक जाता है। क्या ये लोग मेरे पापा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत पर हमला करना चाहते हैं? ये सोच कुछ ऐसी रूम में जाता है। वो देखता है कि 2 लोग कंप्यूटर पर काफ़ी देर से लगे और मारते। तो वो सोचता है इन लोगों को पहले पकड़ता हूँ, फिर उनसे उकलवाता हूँ कि चक्कर क्या है। और सबसे पहली बात कि कबीर राणा के घर में क्या कर रहे थे, ये सोचकर वो सोचता है कि अब इसे आगे छोड़ूंगा नहीं। और कबीर राणा के घर में ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में कल।